हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद टाइगर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। आज हम आपको रीजनिंग में अंकगणितीय तर्क का तीसरा भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, अर्थमेटिकल रीजनिंग। तो यहाँ पे आपको मैं कल होमवर्क दिया था 12वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन। ठीक है, तो उसी क्रम में हम चलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, इसका क्या आपने बताया था, फिर मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो इसको कैसे क्या करना है, इसको तो आपको देखते ही सॉल्व कर लेना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है पढ़िए। एक समीकरण किसी विशेष विधि के आधार पर हल किया गया है, उसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का सही उत्तर दीजिए। ठीक है, तो सही उत्तर देना है हमको। पहला देखो क्या है, देखिए यहाँ पे 2 है, 8 है, 6 है, 9 है। इसको गुणा का निशान क्योंकि आपको भ्रमित करने के लिए केवल लगा दिया गया है। ठीक है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे देखिए 2, 8, 6, 9, यहाँ पे देखिए 9, 6, 8, 2, मतलब ये संख्याएं केवल आ गई हैं। ठीक है, मतलब 9 यहाँ पे आ गया है, पहले जो लास्ट में था वो पहले आ गया, मतलब उल्टे क्रम में। फिर देखिए 6 यहाँ पे आ गया है, फिर 8 देखिए यहाँ पे आ गया है। ठीक है, और 2 यहाँ पे आ गया है। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे 7 जो है, 7 हम यहाँ पे कर देंगे 7। ठीक है, 7। उसके बाद लाएंगे 4 को। ठीक है, तो यहाँ 4 कर देंगे। उसके बाद लाएंगे हम 6 को, तो यहाँ 6 कर देंगे। उसके बाद लाएंगे हम 8 को, तो यहाँ हम 8 कर देंगे। देखिए 7, 4, 6, 8, 7, 4, 6, 8 किस में है, देखिए 7, 4, 6, 8 इसमें है और किसी में नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो निकल के आएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा 7, 4, 6, 8। ठीक है, तो आपको ज़्यादा ये मतलब एग्ज़ाम में आपको ये फंसाने के लिए क्रॉस लगा दिया है केवल, कि आप वहाँ पे जाएं और मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें। ये रीजनिंग है, यहाँ पे मल्टीप्लाई ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे लॉजिक होता है। ठीक है, तो यहाँ लॉजिक पकड़ना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, राम्या के पास 52 गोलियां हैं, यदि उस जननी के पास 9 गोलियां और होती तो उसके पास राम्या की गोलियों की आधी गोलियां होती। मतलब समझिए कि क्या है, यदि देखिए राम्या के पास 52 गोलियां हैं, राम्या के पास हैं, यदि जननी के पास 9 गोलियां और होती तो उसके पास राम्या की गोलियों की आधी गोलियां होती। यदि यह बताइए कि जननी के पास अब कितनी गोलियां हैं। मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि यदि राम्या के पास 52 गोलियां हैं, ठीक है, राम्या के पास 52 गोलियां हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए। ठीक है, यहाँ पे राम्या, तो राम्या के पास 52 गोली है। ठीक है, 52 गोली है, और यदि जननी के पास 9 गोलियां और होती, मतलब जननी के पास 9 गोलियां और होती कह रहा है। ठीक है, तो उसके पास राम्या की गोलियों की आधी गोलियां होती। मतलब राम्या की गोली जो है ये है 52 की आधी गोलियां होती। ठीक है, यदि उसके पास 9 गोलियां और होती। ठीक है, तो और तो है नहीं, इसका मतलब कि 9 माइनस कर देंगे इसमें। ठीक है भाई, यहाँ जननी है, यही तो कह रहा है। मतलब देखिए समझ में आ गया होगा आपको। देखिए क्या कह रहा है, जननी, इसको हम ऐसे समझा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, जननी के पास 9 गोलियां और होती तो राम्या की गोलियों की आधी। अब देखिए ये बन गया कि नहीं, देखिए राम्या के पास 52 गोली, ये है राम्या के पास 52 गोली है। ठीक है, अब कह रहा है जननी के पास 9 गोलियां होती, तो 9 गोलियां हैं। ठीक है,
तो उसके पास राम्या की गोलियों की आधी गोलियां होती, तो राम्या की गोलियों की आधी, मतलब ये हो गया हमारा इक्वेशन, ये हमारा बन गया। इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जननी का हमें निकालना है, तो जननी लिख देंगे, ठीक है, इक्वल टू राम्या बटे 2 -9, यही देखिए -9 हो गया। इसी को सॉल्व कर लेंगे, तो राम्या की गोली हमारे पास 52 है बटे 2 -9 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 26 दूना 52, तो ये 26 हो जाता है। और 26 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा बताइए, 9 7 16, तो 17 बचेगा, ठीक है 17। तो 17 गोलियां हैं। जननी के पास कितनी है, 17, यही तो कह रहा है, जननी के पास 17 है और 9 और जोड़ दो तो 26, मतलब क्या कह रहा है, जननी के पास 9 गोलियां और होती, तो 17 और 9 26, तो राम्या की आधी होती, तो सही बात है 26 हो जाता है, ठीक है 52 हो जाती। तो हमारा क्या होगा, आंसर यहाँ पे जो निकल के आ रहा है वो ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न। ये क्वेश्चन हमने आपको दिया था और ये काफ़ी एग्जाम में देखने को मिला है, चाहे वो यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो, यूपी सिपाही हो, या कोई भी एग्ज़ाम देख लो, यूपी में एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम, इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। और बैंकिंग में बहुत ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप 0.01 से 0.1 कितने गुना बड़ा है, इसका मतलब कि हमें ये इसको कितने गुना बड़ा है, ठीक, कितने गुना बड़ा है, तो ये आपको बताइए देख के कितने गुना लग रहा है आपको बड़ा। तो इसको हम बस ये देखेंगे कि इससे कितना गुना बड़ा है, या तो हम इसको इसको इससे भाग दे दें, या इसमें कितना गुणा किया जाए कि ये आ जाए हमें, तो वो हमारा हो जाएगा। मतलब ये कह रहा है कि कितने गुना बड़ा है, तो किस संख्या से गुणा करें कि इसको कि ये प्राप्त हो जाए, दिमाग में बैठाइए, या हम इसको इससे भाग कर दे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। हम दोनों तरीके से आपको बताए दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 0.1 भागे 0.01 है, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ पे देखिए ये 2 अंक पे 0 है, यहाँ 1 अंक पे 0 है, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 1 0 बढ़ा देंगे, मतलब इसका आंसर जो आएगा वो 10 आएगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा आपका, मतलब कितने गुना बड़ा है, ये 10 गुना बड़ा है। एक तो ये हो गया आपका, ठीक है, 10 गुना आपका बी ऑप्शन है। या अब इसको क्या करेंगे, 0.01 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 इधर खिसक के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.1। एक ये मेथड है, ठीक है। तो आपको जो समझ में आ रहा हो उसी को आप अप्लाई कर दीजिए, चाहे ये अप्लाई कर दीजिए या अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो निकल के आएगा वो बी हो जाएगा। या एक और तरीका है, आप ये भी दिमाग में रखिए कि इसमें देखिए ये कितने गुना बड़ा है, ये कह रहा है, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट है और 1 2, मतलब 2 संख्याओं के बाद यहाँ पॉइंट है, यहाँ देखिए पॉइंट 1 है, इसका मतलब कि यदि हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 हट जाएगा, ठीक है। यही हो जाता अभी आपके पास 0.0001 होता, तो हमको 0.1 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये 3 0 हट जाता तो हमारा ये हो जाता। इसका मतलब कि 1000 से इसको हम मल्टीप्लाई करते तो हमारा आंसर 0.1 हो जाता, ठीक है। तो ये दिमाग में रखिएगा बस, और कुछ नहीं, तो आपका कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा वो सही उत्तर होगा। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। इस प्रश्न को देखिए और बताइए इसका उत्तर क्या होगा। निम्न में से वह कौन सा अंक है, ठीक है, जो एक सही 1/2 में जोड़े जाने तथा एक सही 1/2 से गुणा करने पर जिसका परिणाम एक समान निकलता है।
अब बताइए, इसको आप करने के लिए क्या करेंगे, तुरंत आप इसको वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर बताइए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए मान लेंगे x, वह संख्या क्या है, x है, वह संख्या x है, ठीक है। अब x को ही जोड़ देंगे, तो 1 सही 1/2 में x जोड़ने पर तथा 1 सही 1/2 से गुणा करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती, परिणाम हमारा समान रहता है। तो जब हमारा समान परिणाम है तो बराबर हो जाएंगे दोनों, ठीक है। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ पे देखिए 2 एकम 2 1 3, ये हो जाएगा 3/2 प्लस x। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 1 3, 3/2x, यही हो जाएगा ना, 3/2x यहाँ पे हो जाएगा, और 3 सही 1/2x हो गया है, ठीक है। अब इसको देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम से निकलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 + 2x अपॉन 2, यहाँ पे 3x अपॉन 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ये 2x जो है ये इधर चला आएगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा आपका 3x - 2x बराबर 3। तो x बराबर, यहाँ 3x में से 2x घटेगा तो x बचेगा, तो x = 3 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। मतलब यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा वो सही उत्तर होगा, ठीक है। अब इसको समझिए, तो वही 3 जो है ऐसी संख्या है जो इसमें गुणा करने पर और उसी संख्या में जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा, ठीक है, जिसका परिणाम समान आएगा। अब परिणाम निकालना का पूछ ले कि क्या आएगा परिणाम, तो अब हम देखिए 3 से, मतलब इसको 3/2 है, यहाँ पे 3 रख देंगे, यहाँ पे 3 रख देंगे, या यहाँ पे तो 3 दूनी 6, 3 9, 9/2 हो जाएगा, या यहाँ पे देखिए 3 से गुणा कर दे तो 9/2 हो जाएगा ये भी, तो 3 त्रिका 9/2, मतलब दोनों में हम 3 रखेंगे तो समान परिणाम आएगा। ये हमारा आंसर सही है, ठीक है, समझ में आ गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, और ये आज का आखिरी प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है और बताना है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसको। इसमें x का वैल्यू निकालने के लिए देखिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, आइए देखते हैं, इसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6, देखिए यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो 6 कम 6 और 1 7, ठीक है। तो यहाँ पे होता मान लो कोई संख्या, तो ये होता तो उसमें ऐड होता, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x + 1, ठीक है, ये हो जाएगा, और अपान x हो जाएगा इंटू 4/5 हो जाएगा = 5। अब ये 5 से 5 इधर जाएगा, यहाँ पे भी बटे 1 कर दें, इसको कैसे गुणा करेंगे तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे या 5x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और इसको पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 × 24 x और +4 = ये हो जाएगा 25x, ठीक है। ये हो जाएगा 25x इधर है, 24x इधर है, तो 24 इधर जाएगा, तो हो जाएगा 25x - 24x = 4, और 24 में से 25 जाएगा तो x बचेगा, x = 4। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन ए होगा, सही उत्तर होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। आइए हम आपको होमवर्क दे देते हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं, उसको आप करिएगा, ठीक है। इस प्रश्न को देखिए और बताइए इसमें क्या होगा, ठीक है। तो निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इसको तो आप निकाल लेंगे, ठीक है, इसमें पॉइंट में है ही है, इन दोनों का पॉइंट निकाल लेंगे, और माइनस में जो सब होती है वो सबसे छोटी होगी, जो माइनस में सबसे बड़ी संख्या होगी वही सबसे छोटी संख्या होगी, ठीक है, माइनस वाले में उल्टा होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए, उपरोक्त में से कौन सी संख्या 2 व 7 से विभाज्य है।
मतलब इसमें हमें कुछ नहीं करना है। पहले देखिए सारे 2 को हम चेक कर लेंगे, तो 2 से तो लास्ट वाली संख्या को देखते हैं विभाज्यता, और फिर 7 से हम भाग करके देख लेंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि कौन सी विभाज्य। ठीक है, तो इसको आप निकाल के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें देखिए, यदि n तथा p दोनों विषम संख्याएं हों तो निम्नांकित में से कौन सी संख्या सम है। तो सम के लिए क्या होगा बताइए। यदि n तथा p दोनों विषम है तो विषम के जैसे मान लीजिए 3 है और 5 है, तो 3 पचे 15 हो गया। तो 15 में हम क्या जोड़ेंगे कि हमारा, या तो देखिए 3 मतलब 3 दूनी 6 और 6 और 5 11 और 11 2 11 और 1 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मतलब n तथा p दोनों विषम संख्याएं हैं, तो यहाँ पे n मान लीजिए पहले वाले में ले लेते हैं तो 3 और 5 8, तो यही हो जाएगा हमारा ए वाला ऑप्शन। देखिए, और n और p 3 पचे 15 हो जा रहा है, ये नहीं होगा। सेकंड वाला देखिए सम संख्या होनी चाहिए ना, तो 3 पचे 15 2 17, ये भी नहीं होगा। 2 तिहाई 6 और 5 11, ये भी नहीं होगा। मतलब पहले वाले में होगा, 2 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें एक सम संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसको आप बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।